प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कवि विद्यापति के बारे में। विद्यापति एक ऐसा नाम हिंदी साहित्य में जिसने कृष्ण भक्ति काव्य धारा को अजस्र प्रवाहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। जयदेव की पीयूष वाणी से जो कृष्ण भक्ति धारा निकली थी, वह विद्यापति की कोकिल कंठ से गूंजती हुई वृंदावन की अमराइयों और करील कुंजों में इस तरह से फैली कि पूरा ब्रज क्षेत्र भक्तिमय हो गया। इसका यदि श्रेय किसी को जाता है तो यह श्रेय विद्यापति को जाता है। ऐसे महान कवि विद्यापति के बारे में आज हम लोग जानेंगे। विद्यापति की रचनाओं के बारे में, विद्यापति की रचनाओं के वैशिष्ट्य के बारे में और विद्यापति के जीवन से जुड़ी तमाम बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का शिक्षण कार्य। विद्यापति, कवि विद्यापति का जन्म 1360 ईस्वी में, मृत्यु 1450 ईस्वी में हुई थी। यहाँ से भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है विद्यार्थियों। विद्यापति के गुरु पंडित हरि मिश्र थे, तो इसको भी आप याद कर लेना। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विद्यापति के गुरु का क्या नाम है, तो विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र है और विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर। तो कवि विद्यापति का जन्म 1360 ईस्वी, मृत्यु 1450 ईस्वी, गुरु पंडित हरि मिश्र और पिता गणपति ठाकुर। प्रिय विद्यार्थियों, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और जन्मस्थान का यदि जन्मस्थान की यदि बात की जाए तो ये बिपशी गांव, दरभंगा जिला, बिहार राज्य में पड़ता है। इनका जन्म स्थान वही है। यानी यहाँ से भी प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो आप अच्छी तरह से इसका उत्तर दे देंगे कि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था। तो विद्यापति का जन्म बिहार प्रांत के या बिहार राज्य के दरभंगा जिले के बिपशी गांव में हुआ था। तो प्रिय विद्यार्थियों, विद्यापति की कृतियों के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में यदि बात की जाए तो विद्यापति ने संस्कृत भाषा में, अवहट्ट भाषा में और मैथिली भाषा में रचना की है। यानी 3 भाषाओं में विद्यापति ने अपनी रचनाएं की हैं, जिनका विवरण हम एक एक करके समझेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा की जो रचनाएं हैं उनमें शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और गंगा पत्तलक वर्ण कृत्य, ये रचनाएं इनकी संस्कृत भाषा में। एक बार पुनः आप दृष्टि डालिए। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और गंगा पत्तलक वर्ण कृत्य, ये रचनाएं इनकी संस्कृत भाषा में है। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे प्रसिद्ध रचनाओं की यदि बात की जाए तो उनमें कीर्तिलता और कीर्ति पताका का नाम उल्लेखनीय है, जो अवहट्ट भाषा में है। तो यह भी आप जाने रहिएगा कि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्यापति की अवहट्ट भाषा की रचनाओं के नाम लिखिए। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट्ट भाषा की रचनाएं हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये विद्यापति जो है तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह व शिव सिंह के राज दरबारी कवि थे। तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की इन्होंने वीरता का और उदारता का वर्णन किया है। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा की रचनाएं हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैथिली भाषा में इन्होंने पदावली लिखी है, जिसमें श्रृंगार,
रस का प्राचुर्य है, और श्रृंगार रस का प्राचुर्य होते हुए भी चूंकि भगवान कृष्ण और राधिका जी के यौवन काल के प्रेम का चित्रण बहुत ही मनोरम तरीके से किया है, इसलिए यह श्रृंगारिक जान पड़ता है। और पदावली इनकी काफ़ी चर्चित, काफ़ी मशहूर रचना है, और गोरक्ष विजय नाटक है जो मैथिली भाषा में लिखा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये विद्यापति द्वारा रचित संस्कृत भाषा के ये ग्रंथ, अवहट्ट भाषा के और मैथिली भाषा के ग्रंथ के बारे में हम लोगों ने जाना। प्रिय विद्यार्थियों, मैं और बताना चाहता हूँ कि कीर्तिलता की रचना जो है यह भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसको आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा कि अक्सर ये पूछा जाता है कि भृंग भृंगी संवाद के रूप में कौन सी कृत विद्यापति की है, तो वह कीर्तिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, विद्यापति को जो उपाधियां साहित्य के क्षेत्र में दी जाती हैं, या विद्यापति को किन किन उपाधियों से सुशोभित किया गया है, तो उनमें आप देखेंगे अभिनव जयदेव, शिव सिंह, तिरहुत के जो राजा थे शिव सिंह, इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि से सुशोभित किया। इसके अलावा ये मैथिल कोकिल कहे जाते हैं। कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान और पंचानन नाम से भी ये सुशोभित हैं, जाने जाते हैं। ये इनकी उपाधियां हैं, तो आप इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैथिल हिंदी के किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो विद्यापति को। किस कवि को कवि शेखर कहा जाता है, विद्यापति को। किस कवि को कवि कंठहार कहा जाता है, तो विद्यापति को। किस कवि को नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान या पंचानन कहा जाता है, तो यह विद्यापति को कहा जाता है। तो इन उपाधियों को भी आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा, यहाँ से भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा ये हम लोग जानते हैं विद्यापति की कृतियों में, विद्यापति के साहित्य में जो महत्वपूर्ण बातें हैं। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह एवं कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता व उदारता का वर्णन है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है, तो बच्चन सिंह ने कहा है। विद्यापति को पंच देवोपासक किसने माना है, तो हरप्रसाद शास्त्री ने माना है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यार्थियों, इनको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा कि विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है, बच्चन सिंह ने कहा है, और विद्यापति को पंच देवोपासक किसने माना है, तो हरप्रसाद शास्त्री ने माना है। प्रिय विद्यार्थियों, विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला बिंदु भी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है ना। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसी प्रश्न को घुमा करके पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का कौन सा कवि कहा है, तो श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है। यह कथन किसका है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है विद्यार्थियों, इसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा। और विद्यापति की रचनाओं में जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उन पर भी आप दृष्टि डाल लीजिए। देशिल बयना सब जन मिठा ते तय संजम्पो और हट्टा, हिंदू बोले दुरहनिकार छोटौ तुरका भव की मार, पुरुष कहाड़ी हौ कहो जस पत्थावे पुण्य। ये पंक्तियां विद्यापति की हैं।
परीक्षा में ऐसे ही एक पंक्ति दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है या किस कवि की रचनाओं में है। तो देशिल बयना सब जन मिठा, ते तय संजम पौ हट्टा, हिंदू बोले दुरह निकार, छोटो तुर्का भव की मार, पुरुष कहानी हों कहो जस पत्थावे पुण्य। तो ये रचनाएं विद्यापति की हैं। प्रिय विद्यार्थियों, और महत्वपूर्ण तथ्य है कि विद्यापति का जो कवि रूप है ये 3 रूपों में विद्वानों ने अलग अलग माना है। यानी विद्वानों का एक वर्ग विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानता है, विद्यापति को एक वर्ग भक्त कवि मानता है, और विद्वानों का एक ऐसा भी वर्ग है जो विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानता है। तो यानी विद्यापति को श्रृंगारी कवि, भक्त कवि और रहस्यवादी कवि मानने के लिए विद्वानों का अलग अलग समूह है। आइए देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि विद्यापति को श्रृंगारिक कवि किन किन विद्वानों ने माना है, भक्त कवि किन किन विद्वानों ने माना है और रहस्यवादी कवि किन किन विद्वानों ने माना है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने माना है। तो हरप्रसाद शास्त्री ने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है, सुभद्रा झा ने माना है, राम कुमार वर्मा ने माना है, रामवृक्ष बेनीपुरी ने माना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वालों में हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। और इनको याद यदि आपको करना है तो एक ट्रिक है, ये याद कर लीजिए, हरे राम शुभ राम राम श्रृंगारी कवि। हरे राम शुभ राम राम श्रृंगारी कवि। हरे से हरप्रसाद शास्त्री, राम से रामचंद्र शुक्ल, शुभ से सुभद्रा झा, राम से राम कुमार वर्मा और राम से रामवृक्ष बेनीपुरी, और ये श्रृंगारी कवि मानते हैं। इसको इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, विद्यापति को भक्त कवि मानने वालों में बाबू ब्रजनंदन सहाय का नाम उल्लेखनीय है, श्याम सुंदर दास का नाम उल्लेखनीय है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम उल्लेखनीय है। और इसको यदि आपको याद करना है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि बाबू श्याम के 1000 भक्त, बाबू श्याम के 1000 भक्त। तो भक्त कवि मानते हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानने वालों में जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र और जनार्दन मिश्र का नाम उल्लेखनीय है। इसको यदि आपको याद करना है तो प्रिय विद्यार्थियों यह ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। गिरे के नाथ जनार्दन होते हैं, गिरे के नाथ जनार्दन होते हैं। जो गिरा होता है उसको उठाने वाला जनार्दन होता है। तो गिरे से जॉर्ज ग्रियर्सन हो गए, नाथ से नागेंद्र नाथ गुप्त हो गए और जनार्दन से जनार्दन मिश्र हो गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह आज का जो प्रकरण है, आज का जो यह ज्ञान है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवि विद्यापति के बारे में आपने बहुत कुछ जाना और कवि विद्यापति हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति धारा को अजस्र प्रवाहित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग लाभान्वित हो सकें। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दें। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्कार।